सितंबर 5, 2014 दिग्विजय सिंह का रिमार्क आता है, बयान आता है कि राहुल गांधी परसेप्शन की लड़ाई में इसलिए हार रहे हैं क्योंकि वो क्रिटिकल इश्यूज पे चुप्पी साधे रहते हैं, उनको ज्यादा विजिबल होना चाहिए पार्टी में। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत। तब आप भी खुश नहीं थे? मैं हमेशा से इस बात को उनसे कहता रहा हूं कि लड़ाई कांग्रेस पार्टी को जिस दृढ़ता से विचारधारा की लड़ना चाहिए, हम लोग नहीं लड़ पाते। हम लोग जो आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी होना चाहिए कांग्रेस पार्टी में, वो कई बार नजर नहीं आती थी। इसके बारे में मैंने बात कही और आज भी कहता हूं। साल 2018 सीडब्ल्यूसी से आपको बाहर कर दिया गया। नहीं, 2017 में नई सीडब्ल्यूसी बनी सुनिए, और उसमें दिग्विजय सिंह बाहर हो। आप बात भूल जाती है मौसमी जी, आपके रिसर्च में थोड़ा सा पता लगा लीजिए। 7 जुलाई 2018 सुन तो लीजिए जी। 2017 में मैंने नर्मदा परिक्रमा करने के लिए उनसे इस्तीफा दिया वर्किंग कमेटी से, और वहां से लौटकर फिर मुझे 2018 के चुनाव में मुझे वहां के कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया मध्य प्रदेश में, तो मैं उसमें काम भी कर रहा था। स्पेशल इनवाइटी थे आप एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जिसमें आप मौजूद नहीं हुए, हमने फोन पे भी बात की थी, आप गए नहीं थे? नहीं, मैं उस समय कहीं और गया हुआ था। जानबूझ के गए? नहीं, ऐसा क्यों? नेतृत्व से निराशा थी। दिग्विजय सिंह के सामने 3 ऐसे इश्यूज हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं, जिस पर मैं समझौता नहीं करता। नंबर 1, गरीब का पक्ष, अनुसूचित जाति जनजाति का पक्ष, मैं उस पर समझौता कभी नहीं करूंगा, चाहे मुझे कोई लड़ाई लड़नी पड़े। दूसरा, सांप्रदायिक सद्भाव, धार्मिक सद्भाव, धार्मिक उन्माद के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ता रहा हूं, लड़ता रहूंगा, मैं समझौता नहीं करूंगा। क्या आपको कभी सुन लीजिए। तीसरा, मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस के साथ और उस परिवार के साथ जिसने आजादी की लड़ाई में सब कुछ दिया, जिसके 2 बड़े नेताओं की हत्या कर दी गई, शहीद हो गए, जिन्होंने उसके बाद भी देश के लिए काम कर रहे हैं वो लोग, उससे मैं कभी समझौता नहीं करूंगा। मैं उनके साथ था, हूं और रहूंगा। पर क्या ये सच नहीं है कि कई बार आपको हाशिए पर ऐसा लगा कि पार्टी की तरफ से डाला गया? आपको चिंता पूरा है सवाल उसकी? सुन नहीं, चिंता नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये शिकायत गुलाम नबी साहब की भी है। वो कह रहे हैं कि जो अनुभवी लोग थे उनकी बातों को दरकिनार किया गया, खासतौर पर 2019 के बाद। गुलाम नबी जी कब से जानती हैं? गुलाम नबी आजाद के कम से कम करियर को तो हम लोग ट्रैक करते ही हैं। किसी नेता को पर्सनली जानने की क्या जरूरत है? मैं 1977 में उससे उनके संपर्क में आया। वो चुनाव लड़े थे, जम्मू कश्मीर से मैं लड़ा था मध्य प्रदेश से विधानसभा के। वो बन गए थे आके ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के महामंत्री। मैं उस समय मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस का महामंत्री, तब मैं उनसे जानता हूँ। जितना मैं गुलाम नबी जी को जानता हूँ शायद आप लोग नहीं जानते। लेकिन मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ सर। कई बार आप जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, क्योंकि आपकी एक विचारधारा है, आप उस पर लिखते हैं, पार्टी किनारा कर लेती है। जब कांग्रेस पार्टी के नेता से पूछे तो वो कहते हैं ये दिग्विजय जी का निजी बयान है, या आप उनसे पूछिए, हम उनके लिए। तो क्या पार्टी ने भी वक्त वक्त पर आपको भी कई मुद्दों पर दरकिनार किया, डिसोन किया? देखिए, बात यह है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मुझे चिंता होनी चाहिए ना, आप क्यों चिंतित है? सवाल जनता जानना चाहती है कि उसकी चिंता ना करते हैं। दिग्विजय सिंह क्या लाइबिलिटी बन गए थे पार्टी के लिए? ये चर्चा कांग्रेस खेमे में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो क्या दिग्विजय सिंह एक लाइबिलिटी बन गए थे पार्टी के लिए? तो आप पूछिए उनसे जो ये कहते हैं। नहीं, चलिए उनसे कैसे वापसी हुई आपकी इनर कन्वीनर बनाए गए? उनसे पूछिए जिन्होंने मुझे बनाया। पार्टी में चुनाव होता है, अगर राहुल गांधी चाहें तो चुनाव लड़ें, प्रियंका गांधी चाहें तो वो चुनाव लड़ सकती हैं, दिग्विजय सिंह चाहें तो वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। निश्चित तौर। दिग्विजय सिंह प्रेसिडेंट बात चुनाव लड़ेंगे? बात ये है, ये तो मुझ पर छोड़िए ना। नहीं, बता दीजिए। आप पर छोड़ दिया, पर आप बता दें। मैं बताऊंगा जब आज तो मौका आएगा। हर सवाल पे आज यही कह रहे हैं, आपको क्यों चिंता है? आप बताइए। इसलिए क्योंकि ये 3rd डिग्री है। चलिए सर, अगले सवाल पर आते हैं। राहुल गांधी को इसी से सवाल पे हम पूछना चाह रहे थे कि क्योंकि आपने कहा कि आप बनेंगे कि नहीं, आपने ये बोला कि अगर गांधी परिवार का कोई नॉमिनी, गांधी परिवार का कोई नहीं होता है और मैं जो खड़ा हुआ है उससे संतुष्ट नहीं हूँ कैंडिडेट से, तो दिग्विजय सिंह भी चुनाव लड़ सकते हैं। श्वेता ने भी बोला। कहा है मैंने? कहा है? दिग्विजय सिंह नर्मदा यात्रा करते हैं, एक हिंदू चेहरा है पार्टी का। आपने नर्मदा यात्रा निकाली, उसके बाद मध्य प्रदेश में चुनाव भी आप लोग जीते, तो क्या दिग्विजय सिंह क्षमता रखते हैं कांग्रेस पार्टी को लीड करने की?
ये मुझ पर छोड़िए और मेरे नेतृत्व हाँ पे या छोड़िए। ना? देखिए बात ये क्षमता है की बात करें ना, देखिए मैं ये तो नहीं कह रही। मैं अपनी खुद की प्रशंसा क्यों करूंगा कि मैं क्षमता रखता हूं इसलिए मुझे बना चाहत दीजिए। करने में क्षमता भी तो बात बाद में यह आती है है ना। अगर क्षमता आप ऐसा है हाँ। अगर मुझे चुनाव लड़ना है तो लड़ूंगा, किसी के कहने से तो नहीं लड़ूंगा ना। नहीं, ये तो आपने खुद कहा था। क्या कहा ना मैंने? हाँ, कहा मैं चाहता हूं तो लड़ूंगा। भाई ये पूछना चाहेंगे आप? तो वही मैंने कहा ना कि चाहूंगा तो लड़ूंगा। और राहुल गांधी नहीं गुलाम नबी आजाद रणछोड़ है, क्यों छोड़ के चले गए चुनाव लड़ते? बिल्कुल। राहुल गांधी को मना लिया है आप लोगों ने? जी राहुल गांधी को मना लिया नामांकन? राहुल गांधी जी पर क्योंकि वो भी अध्यक्ष पद छोड़ के ही गए थे। नहीं, वो पार्टी छोड़ के नहीं गए हैं, अध्यक्ष पद पार्टी छोड़ के। ये तो पार्टी छोड़ के गए हैं। मना लिया है उनको, वो नामांकन दाखिल करेंगे? मैं आपसे कहता हूं कि मैं उनका प्रतिनिधि तो नहीं हूं ना, पर उनका आप उनके- स्पोर्ट्स पर्सन तो नहीं हूं ना। आप उनके राजनीतिक गुरु माने गए लंबे समय तक। आप कह रही है ना, उन्होंने तो कभी नहीं कहा। नहीं, ये तो जनता की परसेप्शन ही ये होती है जो मन का डर पॉलिटिशियन से लगता है, जुड़ी होती है। बात ये मन का दर्द देखो, निकल रहा है। मुझे एक बात सुन लीजिए, मेरा दर्द मन में आप आकलन कर सकती हैं, आप कईयों का करते भी हैं, लेकिन इतना मैं बता दूं आपको, ये कहीं मुझे एक शिकायत नहीं है। मैंने एक साधारण कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम शुरू किया, जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री बना, उसके बाद मैं विधायक बना, उस जनता पार्टी की लहर में मैं विधायक बना, उसके बाद मैं युवक कांग्रेस का प्रदेश का महामंत्री बना, फिर सरकार हमारी बनी तो मिनिस्टर बना, उसके बाद मुझे यहां सांसद का चुनाव लड़ाया गया, एमपी बना, 38 साल की उम्र में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया, मैंने वो काम किया। आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते? आप जी आप चुनाव, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते? भाई बात यह है, क्यों नहीं लड़ना चाहते? बात यह है, मुझे पिछली बार 2019 में मुझे भोपाल की सीट पे लड़ाया गया, मैं चुनाव लड़ने में तैयार हो गया, मैं नहीं जीत पाया, तो क्या दिक्कत है? दूसरे दिन से फिर मैंने चालू कर दिया। एक और हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं। 9 चुनाव लड़ा, 7 जीता, 2 हारा, उसमें क्या बात है? जीतने और नेतृत्व और क्षमता पर भी उन्होंने लिखा है, उस वो हिस्सा भी सुनाते हैं आपको। सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को किनारे कर दिया गया और गैर अनुभवी चापलूसों का नया समूह जो पार्टी चलाने लगा। 14 में आपकी और उसके बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 2 लोकसभा चुनाव हारे। 2014 से 22 से लेकर आप लोग 49 विधानसभा चुनावों में 39 पर हार गए। अब ये सीधे सीधे नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस राहुल गांधी के लीडरशिप में आप लोग चुनाव पर चुनाव हार रहे हैं, उन्हीं राहुल गांधी को फिर अध्यक्ष पद पर बिठाने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी की जो ये उनको इमेच्योर भी बता रहे हैं, वो क्या इस सवाल में दम नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2014 में राहुल गांधी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नहीं थे। एक 2019 में वो अध्यक्ष थे और उन्होंने पूरी अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए और उसका अकाउंटेबिलिटी को महसूस करते उन्होंने इस्तीफा दिया। इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। जहां तक चुनाव जीतने हारने का है, कितनी बार गुलाम नबी जी के जहां जिनको महामंत्री थे, कितनी बार चुनाव जीते? एक सुन लीजिए, वो तो प्रभारी में कह रहे हैं 90% चुनाव मैंने जिताया। सुन लीजिए, आखिरी बार वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़वाया था उन्होंने 2017 में, कितनी सीटें आई थी? 7 सीटें आई थी। कश्मीर में कितनी बार जिताया उन्होंने, जरा बता दें। खुद का होम स्टेट का तो बता दें हमें। देखिए बात यह है, ये जो पत्र है ये गुलाम नबी जी की भाषा नहीं है, किसी और की भाषा है। किसकी भाषा? जो भाषा किसकी भाषा? जरूरी अभी आप कह रहे थे खोल के क्यों नहीं बोलते? थर्ड डिग्री आपने बोला, थर्ड डिग्री है तो जवाब भी आप खुल के बाकी से बोलिए, आप बोलिए। अभी मैं उनको दे रहा हूँ कह ना जवाब आपको। आप भी खुल के बोलिए आरएसएस और भाजपा के आप बारे में। विरोधी पार्टी पे बोल रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे हाँ। कि ये उनका लिखा हुआ ड्राफ्ट नहीं है। मैं जानता हूँ गुलाम नबी जी को, आपसे ज्यादा जानता हूँ जी। किसकी स्याही है? ये स्याही तो आप उनसे पूछिए कौन की स्याही, लेकिन मैं आरोप जानता हूँ आपका है तो मैं स्याही किसकी मैं नहीं जानता, लेकिन ये भाषा